बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन नंबर 24 करेंगे। हम लोग रीजनल क्यूजीन्स के बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आज हम लोग सिंधी क्यूजीन्स और गिलगित बल्तिस्तान के क्यूजीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंधी कल्चर होता है ये असल में इन्फ्लुएंस हुआ है जो सेंट्रल एशिया है उससे, और मुग़ल क्यूजीन से जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो इसमें एक तो ये है कि यहाँ पे इसकी ये डिशेस को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, और दूसरा ये कि ग्रीन जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक सिंधी बहुत ज़्यादा आमतौर पर रोज़मर्रा जो है वो चीज़ जो खाते हैं वो होते हैं उन लोगों की साई भाजी। ठीक है, वो साई भाजी उन लोगों की होती है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें और 3 किस्म के ग्रीन वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, पालक, मेथी एंड दिल। और कभी कभी जो है ना वो खट्टा पालक भी जो है वो डाली जाती है, इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंधी बिरयानी, पल्ला, सही भाजी, सियाल मची, ये इन लोगों की फेमस डिशेस होती हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा कि हम लोग कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल साई भज्जी पुलाव जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। उसके अलावा फ्राइड पोटैटोज़, फ्राइड भिंडी, दही, ये सारी भी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहली डिश जो है वो इन लोगों की होती है पल्ला, यानी कि वो ये मछली को पकाते हैं। एक तो इन लोगों के पकाने का ये तरीका होता है कि ये मछली को ना मुख्तलिफ स्पाइसेस लगा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसेस हो गए, उसमें अदरक और लहसुन हो गया, और फिर उस मछली को पैन में डाल के इतना ज़्यादा फ्राई करते हैं कि उसकी स्किन जो है वो क्रिस्पी हो जाती है। ठीक है, दूसरा तरीका वो इस तरह से बनाते हैं कि वो एक मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले वगैरह डाल के ग्रेवी बनाते हैं मछली में, जो है ना सालन सा बना के ना उसमें और फिर ज़ीरे वाले चावल के साथ जो है, और जो हरी चटनियाँ और कुचम्बर के सलाद के साथ उसको जो है वो सर्व करते हैं। एक होता है कटा कट, ये असल में कराची में ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि जानवरों के जो होते हैं ना दिल, गुर्दे, दिमाग, किडनीज़ वगैरह ये जो होती हैं, इसको जो है ना वो पकाते हैं। उसमें जो है वो खुश्क धनिया वगैरह डाल के, और इसके अलावा अदरक, लहसुन, पुदीना, मिर्च मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें, टमाटर वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह से ना उसको किसी मतलब उन लोगों के स्पेशल टाइप के चमचे होते हैं उनके साथ उसको अच्छे से वो उसको ग्रिडल करते हैं, और फिर उसको पराठे के साथ जो है ना वो या रोटी के साथ खाते हैं। उसके बाद एक होती है सिंधी कड़ी। वैसे तो जो कड़ी होती है ना हम लोग दही में जो है वो बेसन डाल के वो बनाते हैं, लेकिन ये जो सिंध की जो कड़ी होती है ना ये ज़रा और तरह से होती है। ये इंडिया में भी अब तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर होगी, क्योंकि सिंधी पीपल जो वहाँ पे माइग्रेट करके जाते हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। कड़ी की मुख्तलिफ वेराइटीज़ होती हैं। अब ये जो बनाते हैं वो इसमें एक तो बेसन डालते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स डालते हैं, और उसमें सरसों भी डाल लेते हैं, और उसमें दूसरे मतलब जो अदरक, लहसुन वगैरह हो गया, धनिए के बीज, ये सारे कुछ डाल के, और टमाटर, और उसके बाद जो होता है ना टेमराइंड वाटर मतलब सिरका वगैरह डाल के, और वो उसको जो है ना वो कड़ी को बनाते हैं। ठीक है, और उसमें जो वेजिटेबल्स डालते हैं वो ज़्यादातर जो है वो उसमें जो आलू हो गया, और उसके बाद जो गाजरें होती हैं और जो ग्रीन फलियां होती हैं वो जो है ना वो ज़्यादातर उसमें डालते हैं। ठीक है, ये जो फ्लेवर होता है इनका, ये फ्लेवर टमाटर की वजह से जो है ना वो इस इनका एक अपना अलग फ्लेवर होता है इस कड़ी का, और फिर उसको जो है चावलों के साथ वो खाते हैं धनिया के साथ गार्निश करके। उसके बाद सिंधी बिरयानी होती है। सिंधी बिरयानी आप लोगों को पता है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी मसाले होते हैं, मुख्तलिफ ये मसालों के नाम लिखे हमने यहाँ से पढ़ लेना, तो वो खुद भी पता है कौन कौन से मसाले जो है वो डलते हैं। जैसे मिर्च हो गया, नमक हो गया, उसके बाद वो अदरक हो गया, लहसुन हो गया, धनिया हो गया, उसके बाद जो है वो लौंग वगैरह हो गया, तेज़ पत्ते होते हैं, क्लॉव्स, क्यूमिन, सिनामॉन, कोरिएंडर, मिंट, बे लीव्स, ये सारा कुछ वो डाल के पहले वो क्या करते हैं, या चिकन होता है या बकरे का गोश्त या फिर बड़ा गोश्त होता है उसका वो एक अच्छी तरीके से उसका जो है वो सालन सा एक बना के, और फिर चावलों के साथ उसकी तह लगा के फिर उसको बाद में रायते के साथ और जो है वो सर्व किया जाता है। साई भज्जी होती है, साई भाजी होती है इन लोगों की, एक वो स्पेशलिटी होती है सिंध की। इसमें क्या होता है कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स और दाल, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसेस को इकट्ठा यूज़ करके ये बनाते हैं, उसको रोटी के साथ फिर जो है ना वो सर्व करते हैं। ये असल में डिश दो वर्ड से बनी है, एक होता है साई, साई का मतलब होता है ग्रीन, और भजी का मतलब होता है वेजिटेबल, यानी ग्रीन वेजिटेबल से जो है लोगों की ये डिश बनती है। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कौन कौन से क्विजीन्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ अपने स्टाइल के जो है वो कुजीन्स हैं। वो ज़्यादातर मीट को प्रेफर करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का मीट हो, मछली हो, उसके अलावा जो चिकन होता है, बीफ हो गया, लैम हो गया, चावलों के साथ दूसरी वेजिटेबल्स भी जो है वो यूज़ करते हैं। इनके जो स्टेपल्स होते हैं वो दूसरे दही वगैरह हो गया,
मुख्तलिफ़ किस्म के पनीर हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स वगैरह, खुशमें वजह ये भी जो है वो यूज़ करते हैं। पॉपुलर इनकी डिशेज़ कौन कौन सी हैं? एक इन लोगों का होता है चपली कबाब। ये स्पेशलिटी होती है पश्तून की। एक पैटी होती है, मतलब गोल सा जो है ना वो उन लोगों का एक होता है, उसको कीमे के से ना वो बनता है, ठीक है। उसका अपना एक यूनिक टेस्ट होता है, उसमें वो धनिया डालते हैं, अनारदाना डालते हैं, सब्ज़ मिर्चें और पुदीना डालते हैं। असल में ये चपली जो वर्ड है ना, ये पश्तो का वर्ड होता है चपड़ीख, उससे निकला। चपड़ीख का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। तो ये चपली कबाब जो पेशावर में पहले ओरिजिनेट हुआ था। अब भी जो है ना पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है चपली कबाब जो है। इसको फिर सर्व किया जाता है दही की चटनी के साथ, सलाद के साथ और नान के साथ और रोटी के साथ। उसके बाद एक इनकी डिश होती है सुहबात। ये एक ट्रेडिशनल डिश होती है, ये खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में ज़्यादातर ये बनाते हैं। इस डिश में वो क्या करते हैं कि जो मीट होता है ना, ज़्यादातर चिकन वो यूज़ करते हैं, या मटन और बीफ भी कभी वो यूज़ करते हैं। उसके वो छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वो एक पहले जो है वो एक शोरबा बनाते हैं उसका, अनियंस, प्याज, टमाटर और डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस और अदरक लहसुन डाल के वो उसको अच्छी तरह से डीप फ्राई करके जो है ना वो शोरबा बनाते हैं। उसमें फिर ये जो है ना इसको जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो मीट के, इसके साथ फिर वो लोकल चपाती या जो फ्लैट ब्रेड होती है जिसको वो लोग मानी कहते हैं, उसके साथ ये खाते हैं। जो मानी होती है ये सर्कुलर गोल किस्म के इन लोगों के स्टोन की चट्टानें होती हैं, मतलब गोल गोल तवे बनाए हुए होते हैं, स्टोन से, पत्थरों से बनाए होते हैं, उसके ऊपर ये बनाते हैं। सो बात असल में सराइकी नेम है इस डिश का। इसका जो पश्तो का नेम है ना वो है पेंदा। पेंदा का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा बैठना। एक तो ये एक इन लोगों की कम्युनल प्रैक्टिस होती है कि ये इस डिश को ना बहुत से लोग इकट्ठा बैठ के खाते हैं। दूसरा जो है इन लोगों की डिश होती है काबली पुलाव। ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी खाया जाता है। ये असल में जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, इस वजह से इसको काबली पुलाव कहते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में बासमती चावल यूज़ होते हैं, उसके अलावा बकरा, उसके बाद मेवे और उसके पास गाजर और उसके बाद शोरबा जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। काबली पुलाव जो होता है इसमें सबसे पहले क्या है कि बासमती राइस को शोरबे के अंदर जो है ना वो पकाया जाए ताकि वो ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं ना चावल, ठीक है। फिर उसमें क्या किया जाता है कि लैम्ब या चिकन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें। फिर एक वो बहुत सारी राइस बेस्ड जितनी भी इन लोगों की जो रेसिपीज़ होती हैं इसमें ये बेकिंग भी करते हैं। आखिर पे ये क्या करते हैं कि ये इस सारे जो उनका ये जो पुलाव पकता है उसको फिर छोटी बारीक कटी हुई कैरेट्स और जो होती हैं रेसें यानी कि मेवों के साथ इसको जो है ना वो गार्निश कर देते हैं। ये टेस्ट जो है ना वो डिपेंड करता है। कुछ लोग जो ऑरेंज के छोटे छोटे पीसीस काट के वो भी ऊपर डाल लेते हैं। कुछ जो है वो पीसी हुए जो नट्स होते हैं, वॉलनट्स हो गए, बादाम वगैरह के ड्राई फ्रूट्स, वो भी डालते हैं। एक हॉट सा और एरोमेटिक सा एक सूप बनाया जाता है, उसको एक चौड़ी सी चपाती के ऊपर जो है ना वो फैलाया जाता है, ठीक है। फिर ये जो गोश्त के जो पीसेस होते हैं फिर ये उसके ऊपर जो है वो डाले जाते हैं, ठीक है। और इस सारी ब्रॉथ ड्रेंच चपातियों के ऊपर फिर उसके बाद पूरी की पूरी जो डिश होती है ना ये एक बहुत सारे प्लेटर बड़े से थाल में जो रख के उसके ऊपर ये वाला काबुली पुलाव डाल के और इसको वो फिर हाथों के साथ खाते हैं। उसके बाद आगे होती है हमारी पेशावरी नमकीन कढ़ाई। ये पेशावर में कढ़ाई बनती है, इसके मुख्तलिफ नेम है। नमकीन कढ़ाई भी कहते हैं, शनिवारी कढ़ाई भी कहते हैं, नमक मंडी कढ़ाई, क्योंकि नमक मंडी एक जगह है वहाँ पे ये कढ़ाई जो है वो वहाँ की ज़्यादा मशहूर है, इस वजह से इसको नमक मंडी कढ़ाई भी कहते हैं। तो ये होती है। और इसकी कढ़ाई की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें जो जानवरों की चर्बी होती है ना वो यूज़ करते हैं ऑयल की जगह। हेल्थ कॉन्शियस लोग जो है वो ऑयल यूज़ करते हैं। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें बकरे का गोश्त या बड़ा जो है भेड़ का गोश्त या बकरे का गोश्त यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑयल होता है या जानवरों की चर्बी यूज़ करते हैं। टमाटर हो गया, उसके बाद अदरक, उसके बाद नमक, काली मिर्च, उसके बाद धनिया वगैरह डाल के ये पेशावरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और देसी किस्म का ये एक खाना होता है। अफ़गानी जो होते हैं ना ये लोग इसको बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करते हैं अफ़गानी स्टाइल नान नान के साथ या दूसरे जो शुगर की चटनी और सलाद के साथ इसको जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे मेरे पास आते हैं दम पुख्त। दम पुख्त होता है कि एक पहले रोटी आटा जो है ना वो गूंदा जाता है, यानी कि गंदम का आटा गूंद के और उसको एक बर्तन में डाला जाता है। अच्छी तरह से ना उसको पहले फैला लिया जाता है और इस तरह से फैलाया जाता है कि वो बहुत बड़ी सी रोटी होती है, ठीक है। वो डाल के ना तो फिर उसके दरमियान में, उस रोटी के दरमियान में क्या किया जाता है कि वहाँ पे साबुत जो होते हैं ना प्याज और अदरक और लहसुन और उसके बाद गोश्त वगैरह हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी आप लोगों ने मसाले डालने होते हैं वो सारे जो है ना वो साबुत मसाले उसके अंदर डाल के थोड़ा सा और फिर वो क्या करते हैं कि वो जो रोटी की जो साइड्स होती हैं ना वो फिर साइड से ना ऊपर की तरफ बंद कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एक वो कुकर बन जाता है, आटे से बना हुआ कुकर। फिर उसको बहुत हल्की आंच पे जो है ना वो रख देते हैं। वो अब बिल्कुल बंद होता है, ठीक है। वो रोटी जो होती है तो वो बिल्कुल बंद होती है, कहीं से वो कुछ भाप भी नहीं निकल सकती। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जो है ना वो गलता जा रहा होता है वो सारी चीज़ें। ये बहुत मज़े के बनता है।
उसके बाद एक होता है डोडे। ये जो पश्तो ये जो पठान होते हैं ना, ये इन लोगों की अपनी एक चौड़ी किस्म की रोटी होती है, बहुत बड़ी रोटी होती है, कभी कभी ओवल स्टाइल की होती है, बहुत बड़ी होती है, उसको ये लोग डोडे कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की क्विजीन्स जो हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो ऐसी जो है वो स्पाइसेस यूज़ होती है कि जो माइल्ड एरोमेटिक होती हैं, उसमें लेस ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं। बल्ती कुकिंग जो है ये चाइना और तिब्बत से ओरिजिनेट हुई है। मुग़ल एम्परर्स जो हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कश्मीर में भी इस तरह की डिशेस जो है वो यूज़ होती हैं। इसमें आ जाती है हमारा सबसे पहले हरीसा। हरीसा जो है हुंजा में बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। इसमें इसमें क्या होता है कि जो गंदम होता है वो, और उसके बाद गोश्त और ऑयल, ये तीन चीज़ें डाली जाती हैं, और फिर उसके अलावा इसको पका के इसमें खुबानी का तेल डाला जाता है, या खुबानी का तेल डाला जाता है या खुबानी के सीड्स वगैरह डाले जाते हैं एज एन ऑयल। तो ये इस तरह से जो है ना वो हरीसा जो है वो तैयार करते हैं डाइनिंग एक्सपीरियंस सेलिब्रेशंस पे और शादियों वगैरह के मौक़ों पर ये बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। एक होता है चापशूर, वो पिज़्ज़े की तरह का होता है, यानी कि पहले वो आटा गूंथते हैं, उसके पेड़े के अंदर ना वो एक फिलिंग जो है ना वो फिल कर देते हैं। वो फिलिंग कैसे बनाते हैं, पहले वो उसमें जो है वो पहले कीमा और उसके बाद प्याज और मिर्च और टोमेटो जो होता है, यानी कि टमाटर वगैरह, धनिया वगैरह, वो सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो वो रोटी के पेड़े के अंदर डाल के उसको रोटी सी बनाई जाती है। ठीक है, वो उसको चापशूरू कहते हैं। एक होता है शोपान। शोपान ये गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। ये नसालू या नौस के इवेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नसालू इवेंट होता है, इन लोगों के बहुत जालिम किंग होता था शरीफ बद्दत, उसकी डेथ जिस दिन हुई थी ना वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कॉटलैंड में भी ये डिश बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होती है। उसके बाद नेशनल डिश है ये स्कॉटलैंड की, जैसे शोपान। उसके बाद एक ममतू होती है। ममतू होता है कि जैसे हम लोग ब्रेड बनाते हैं ना, ये जो डबल रोटियां होती हैं, इस तरह से वो ब्रेड की जो पूरी डो तैयार करते हैं, लेकिन वो इस तरह से बनाते हैं कि उसके अंदर जो है ना वो गोश्त रखा जाता है, यानी कि गोश्त की साइडों पे जो है ना वो सारा आटा लगा के और फिर उसको ओवन में डाल रख देते हैं। वो आटा जैसे जैसे फूलता है ना तो वो अंदर गोश्त तक हीट पहुंचती है, तो वो गोश्त जो है वो फिर गल जाता है। ठीक है, ये चाइना में असल में स्टार्ट हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान में, और उसकी मैथडोलॉजी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, मतलब बहुत मुश्किल होता है ये बनाना। क्यूब्स होते हैं जिसके अंदर जो है ना मटन या बीफ जो है वो फिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक उनकी क्यूसीन होती है गोली। गोली जो है वो अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और नमकीन चाय के साथ भी जो है वो यूज़ करते हैं। ये असल में जो एक डिश होती है ग्यालिंग, हमजा वैली में जो है ना वो यूज़ होती है इसके। वो क्या करते हैं, उन लोगों का एक फेस्टिवल होता है ज्ञानी, जिसको वो गिनानी भी कहते हैं। वो गिनानी फेस्टिवल वो परफॉर्म करते हैं जब उन लोगों की फसलें तैयार हो जाती हैं ना, वीट की, जब मई और जून में, उस वक्त उनकी फसलें तैयार हो जाती हैं, तो वो जो फसलों के जो मालिक होते हैं वो ये जो होती है ना ग्यालिंग, ये सब में बांटते हैं। इन लोगों की स्पेशल एक डिश होती है। ये स्पेशल डिश क्या होती है कि ये एक ब्रेड होती है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो ग्रेन फ्लोर, यानी कि थोड़े मोटा मोटा जो है ना वो ग्रेन्स के जो है ना, मतलब वो मोटे मोटे दानों की जो बनी हुई होती है, उस ब्रेड के ऊपर जो है ना वो मक्खन स्प्रेड हुआ होता है। दूसरा होता है इन लोगों का एक नूडल सूप होता है विद गोट मीट। इसमें ये क्या करते हैं, ये जो माउंटेनियस रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, तो वो फिर ये जो है ना वो सूप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ सूप बहुत ज़्यादा होता है ना कि पतला होता है, पानी की तरह होता है, उन लोगों को ऐसे नहीं होता। उन लोगों का होता है बिल्कुल थिक सा होता है, जैसे शोरबा होता है ना सालन का, इस तरह का होता है। ठीक है, उसको वो लोग बाले कहते हैं। इसमें फिर वो जो बकरे की जो गोश्त की जो होता है ना मीट होता है, उसको आप वो शोरबा सा वो बना के उसमें अच्छी तरह से जो है ना वो बकरे की बोटियाँ जो होती हैं उसको मिक्स करके, और उसमें एक नूडल्स उन लोगों ने अपने बनाए होते हैं, आटे से हाथ के बने होते हैं, वो डाल के उसको जो है उसके साथ वो सर्व करते हैं। ये स्कर्दू में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद एक होती है प्रापू, ये भी नूडल डिश होती है, और इसमें जो है ना बादाम बिल्कुल उसका पाउडर बना के वो यूज़ किया जाता है। जो नूडल्स होते हैं वो घरों में जो है वो खुद बनाते हैं, पहले गंदम के आटे के साथ, फिर उसको उबालते हैं जब वो सॉफ्ट जब तक ना हो जाए। जब वो रेडी हो जाता है ना तो एक थिक पेस्ट होता है, वो उसका खुबानी का ऑयल और जो होता है दूसरे जो मुख्तलिफ वॉलनट्स होते हैं, उसका वो पेस्ट बना के वो इन नूडल्स के ऊपर डालते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो उन लोगों की अपनी जो लोकल जड़ी बूटियाँ होती हैं वो डालते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये एक पोटैटो पोटैटो इन द थिक सॉस, एक थिक सॉस होती है उसमें, मतलब वो आलू वाली जो है वो डाल के इन लोगों की वो एक मेन जो है वो डिश होती है। मोस्ट ऑफ द डिशेज आर एंटायरली फ्रॉम द लोकल इंग्रेडिएंट्स, मैनी पार्ट्स ऑफ द रेसिपी में बी स्क्रैच फ्रॉम द फैमिलीज। बहुत सारी ऐसे लोगों की डिशेज होती हैं जो पहले रवायती डिशेज होती हैं, और बहुत सारी ऐसी डिशेज होती हैं जो खुद फैमिली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। आप लोग बहुत जल्दी ये देख सकते हैं कि जो बल्ती का जो होता है ना, बल्तिस्तान का क्यूसीन, ये सबसे ज़्यादा यूनिक होता है। ऐसी डिशेज हम लोग कहीं देखने में नहीं मिलती।
ठीक है, और ये बहुत डिफरेंट होता है जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके होते हैं। उसके बाद एक इन लोगों की डिश होती है मरजान। मरजान क्या होती है कि पहले वो गंदम के आटे दे के उसको गंदम के दाने लेके ना पहले उसको पानी में अच्छी तरह से भिगो के रखते हैं 2 हफ्तों तक। फिर उसको वो पीस लेते हैं। ठीक है, ये जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना इन लोगों की, सर्दियों के दरमियान वाले महीनों में, तो उस वक्त ये यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं कि वो अच्छी तरह से तरीके से उसको पीस के आटे को, मतलब पहले 2 हफ्ते जो उन्होंने भिगोए हुए थे उसके ऊपर फिर वो एप्रिकॉट ऑयल डालते हैं। ठीक है, फिर जैसे बिस्किट वगैरह की जो हो जाती है ना शेप, इस तरह से ना वो उसकी शेप हो जाती है, कुकीज़ की तरह की शेप हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जेटिक होता है, और ये इथोपिया में भी बहुत ज़्यादा ये वाला फूड जो है वो खाया जाता है। तो उन्होंने पहाड़ों पे काम करना, तो उन लोगों को एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एनर्जेटिक फूड उन लोगों के लिए बहुत जो है वो ज़रूरी होता है, बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है पोटैटो स्ट्यू। लेकिन ये मरजान बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि मुश्किल होता है ना, 2-2 हफ्ते तक उन्होंने पहले जो है वो दाने भिगो के रखने होते हैं। अच्छा, पोटैटो स्ट्यू होता है आगे। जो गिलगित बल्तिस्तान जो था पहले तो बहुत इनएक्सेसिबल इलाका होता था, लेकिन बाद में जो है वो रोड्स इसमें बिल्ड हुए थे 1978 में। आज तक इन लोगों का allowed many traditional practices to continue until the food as well as culture, and a stew like this is one is eaten regularly now but not a traditional balti dish. Stew असल में कहते हैं शोरबे को। ठीक है, तो ये जो स्ट्यू इन लोगों को होता है ना, ये वाला पोटैटो स्ट्यू, ये कैसे बनाते हैं कि ये पहले मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ठीक है, उसको अच्छी तरह से ये लोग भूनते हैं, फिर उसमें पानी ऐड करके शोरबे की तरह का वो एक सालन बना देते हैं। और इसमें बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो चंक्स होते हैं उसके बकरे के गोश्त के और आलू के, और उसके अलावा जो है ना ब्लेंड किए हुए होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसेस के। ठीक है, ये ज़्यादा ट्रेडिशनल डिश होती है बल्तिस्तान की। पंजाब में भी इस तरह की जो है ना हम लोग जैसे घरों में सालन बनाते हैं ना, होता है। इसके मसाले में जो है वो यूज़ करते हैं वो काली मिर्च यूज़ करते हैं, उसके बाद हल्दी पाउडर, और उसके बाद जो है वो जिंजर वगैरह यूज़ करते हैं। जो इलाके होते हैं ना पाकिस्तान के, जैसे पंजाब, वहाँ पे भी जो है ये वाले यूज़ होती है। उसके अलावा इन लोगों की बटर टी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। इन लोगों की टी ऐसी नहीं हो जैसे हमारी टी होती है, हम लोग ब्लैक काले पत्ते हो जाते हैं जब चाय के, उससे हम लोग बनाते हैं ना, लेकिन इन लोगों की जो टी होती है वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। ये असल में कहते हैं कि ये बैक बोन होता है बल्तिस्तान की सारी डिशेज़ का। इसमें ये क्या करते हैं, ये नमक और उसके अलावा मक्खन और मिल्क और जो चाय के पत्ते मुकम्मल तौर पे तैयार होने से पहले तोड़ के उससे ये लोग बनाते हैं। ठीक है, ये बना के सारा फिर वो सर्व इसको कैसे करते हैं कि चम्मच के ऊपर पहले पिसा हुआ आटा डालते हैं उसका गंदम का, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर खुबानी का तेल डालते हैं, वो मुंह में डाल के ऊपर से घूंट पड़ते हैं ये उस चाय का, यानी कि नमक और उसके अलावा जो बटर मक्खन और चाय उसके से मिल्क से जो चाय बनी हुई होती है। और ये वैसे तो देखने में तो सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रिचेस्ट होता है लिक्विड कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती। और ये जो होते हैं ना बल्तिस्तान के लोग, ये पता नहीं कितने कितने कप पी लेते हैं ये उन लोगों को, कभी कभी तो वो नाश्ते में सिर्फ लेते ही यही हैं। और वो कहते हैं कि जब तक हम लोग ये ना पिए हमारे दिन का आगाज़ नहीं होता, कोई काम ही नहीं करते जब तक वो इसको ना लें। तो कभी जो लोग भी इस तिब्बत से लेके भूटान तक ये बटर टी बहुत ज़्यादा मशहूर है। जब भी कोई वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना इस बटर टी के कप पीते हैं। तो आज हम लोगों ने क्विज़ीन डिस्कस की हैं। अपने लेसन नंबर हमारा आज 24 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। किसी चीज़ की अगर ये आप लोग हैंड आउट अच्छी तरीके से जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा, नेम्स आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, और आप लोग याद रखिएगा कि कैसे जो है ये डिशेस बनती हैं, ताकि आप लोग इसको फिर पेपर में एक्सप्लेन कर पाएँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल और मंजूर फरमाए। आप लोग मुझे सारे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।